इस बार शारदीय नवरात्रे 8 दिन के हैं। तीसरा और चौथा नवरात्रा एक ही दिन पड़ रहा है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे नवरात्रे पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि इन माताओं की पूजा अर्चना की क्या कुछ सही विधि है और माँ को प्रसन्न करने के लिए कैसे इनकी आराधना करें। इस बार तीसरा और चौथा स्वरूप एक ही है, क्योंकि चतुर्थी का क्षय है, इसलिए चतुर्थी का नवरात्र तृतीय को ही माना जाएगा, उसी दिन मनाया जाएगा। तीसरा स्वरूप माता का है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है कि माता के मस्तक पर जो है घंटे के आकार का आधा चंद्रमान विद्यमान है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। चंद्रघंटा माता का जो स्वरूप है वो एकदम दानवों को भयभीत करने वाला है। जिस प्रकार एक घंटे की आवाज़ जब जाती है तो बहुत दूर तक जाती है, और जितनी दूर तक जाती है उतने दूर तक कीटाणु खत्म हो जाते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य ये है और आध्यात्मिक भी है। जहाँ तक शंख की और घंटे की आवाज़ जाएगी वहाँ तक के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह माता के एक हुंकार से जितने दानव हैं, जितने राक्षस थे, वो सारे आवाज़ से ही धराशायी हो गए। तो ये रक्षा करने वाली है, और भक्तों की रक्षा करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, सीधी सी बात है, दुष्टों का नाश करने वाला इनका ये स्वरूप है। इस बार जो है ये बहुत, अगर सभी भक्तजन श्रद्धापूर्वक और एक ही प्रार्थना करें कि हे माता, इस बीमारी से, महामारी से हमें मुक्ति मिले, हमारे देश को, इस विश्व को मुक्ति मिले, तो निश्चित रूप से आपका आर्तनाद, यानी आपका जो आर्तनाद कहते हैं, दुख भरा जो आप गुहार लगाओगे, जो प्रार्थना करोगे, तो वो माता अवश्य सुनेगी। चौथा स्वरूप है कूष्मांडा। कूष्मांडा का मतलब है कि माँ ने अपनी एक छोटी सी हंसी से जो है ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया। उनमें इतनी शक्ति है, एक स्मित हंसी, छोटी सी एक मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। इनको जो है सेब का फल अधिक प्रिय है, इनको सेब फल के रूप में सेब है, और इनको भी वही सात्विक भोजन होता है, दूध से बना हुआ। आप चढ़ा, दूध से ही बना होता है, उस समय नवरात्रों में व्रत होता है, तो आप सात्विक भोजन जो खाते हैं तो वही आप माता को भी चढ़ाएं, और भोग लगाने के बाद आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते। ये सात्विक भोजन है। माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाएं, उनके लिए क्या प्रसाद? उनके लिए अमरूद प्रिय है, अमरूद का फल कहते हैं कि प्रिय है, उनको चढ़ा। दरअसल बात ये होती है कि आपके पास उस मौसम में कौन सा फल उपलब्ध है, आप उस फल को चढ़ाइए। पंडित अंबिका प्रसाद जी ने बताया कि शास्त्रों के मुताबिक माँ चंद्रघंटा सभी बुराइयों का और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। वहीं माँ कुष्मांडा, जिनकी एक छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। पूनम पनौरिया, ETV भारत, दिल्ली।